हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे AR एजुकेशन मंदिर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। तो टेंस, सभी को टेंस सीखने में ही प्रॉब्लम आती है, करेक्ट? सभी को टेंसेस में ही प्रॉब्लम आता है कि ये टेंस क्या है, तो बोलोगे काल, ठीक है। अब टेंसेस कितने प्रकार के होते तो सभी को पता है कि टेंसेस तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, करेक्ट? सभी को पता है। अब इसके आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं हमें दिक्कत होना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है। एक बार के लिए हम रट्टा तो मार लेते हैं, याद कर लेते हैं रट्टा मार के, फिर कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो टेंसेस में ही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है, करेक्ट? तो आज हम टेंसेस ही पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को जहाँ जो भी दिक्कत आती है ना, तो वो मैं आज उन सब का सॉल्यूशन निकालने वाली हूँ, ठीक है? तो सभी का सॉल्यूशन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने टेंसेस में। तो टेंसेस और टेंस का जो डेफिनेशन होता है, जो किताबी भाषा में है, देखो वो दो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि किताबी भाषा है, ठीक है? जो कि रट्टा मारना पड़ता है फिर भी याद नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो क्या है? तो टेंसेस क्या होता है? टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस क्या होता है? किसी कार्य के अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है? यही है ना, किसी कार्य के समय, सॉरी, किसी कार्य के समय और अवस्था को व्यक्त करता है। मतलब जो कार्य हो रहा है, जो आप काम कर रहे हो, उसका समय कौन सा है, मतलब आपने उस काम को कर लिया है या फिर कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो वो टाइम को व्यक्त करता है, करेक्ट? और स्टेट ऑफ बीइंग, अभी वो किस पोजीशन में है, ये भी जो है टेंसेस टेंस के थ्रू ही हम जानते हैं। नहीं समझे? स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अवस्था, मतलब ये कि मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो ये जो मैंने बताया ना, आई एम अ टीचर, ये क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है? और दूसरा डेफिनेशन क्या मैंने लिखा है, बस उसी को अलग तरीके से, समय चक्र के संबंध में, समय चक्र के संबंध में वर्ग, वर्ग क्या होता है? क्रिया होता है, काम होता है, के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। ये जो उसका क्रिया का, यानी कि आपके काम का जो रूप बदलता है ना, उसी को हम टेंस कहते हैं। लाइक वॉक, यानी कि चलना, चलना, ठीक है? अब ये टाइम के हिसाब से अपने रूप को बदल लेगा। जैसे कि अगर आप पास्ट में कोई काम कर रहे हो तो हो जाएगा वॉकड, अगर आप अभी काम कर रहे हो तो वॉक, अगर आप आने वाले टाइम में आप अगर आने वाले टाइम में चलने वाले हो क्या कहोगे? शैल वॉक, करेक्ट? अगर आप अगर चल चुके हो तो वॉकड, अगर आप अभी चल रहे हो, ठीक है, यानी कि चलते हो, अभी प्रेजेंट में हो, तो क्या कहते हो? वॉक। अगर आप चलने वाले हो तो क्या कहोगे? शैल वॉक, है ना? तो समय के हिसाब से क्या हुआ? बदल गया ना? नहीं, जो हमारा वर्ब है, वर्ब का जो रूप है, जो आप फेस देख रहे थे, चेंज हो गया ना उसका फेस तीनों टाइम पे, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इसको इजी तरीके से समझते हैं, इतना सा याद रखो, इतना समझने की जरूरत नहीं है, इतना सा समझो। टेंस, टेंस का मतलब होता है समय और टाइम। टेंस क्या है? हमारा समय है, टाइम है, मतलब हम समय को पहचानते हैं, टाइम को पहचानते हैं, वही टेंस है, ठीक है? अब टेंस, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, व्हाट? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब लोग तो हमें तो पता है, ठीक है? अब ये तीनों टेंसेस जो है हमारे, ये तीनों ही टेंसेस के और 4 सब कैटेगरीज हैं। ये देखो, और 4 टाइप्स हैं, ये सारे टेंसेस के और 4 टेंस है। हर एक टेंस का 4 टेंस और है, मतलब 4 रूप और है, देख सकते हो आप लोग। अब दिक्कत सभी को यहीं पे आती है, इन्हीं 4 जगहों पे आती है, मतलब 4 4 8 4 12, 12 आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? ये जो 12 आप देख रहे हो ना, यही 12 टेंसेस है, यानी कि आपके जो वर्ब है ये 12 तरीके से बंटवारा हो जाता है। तो ये कितने हो जाते हैं? 12। अब इन्हीं को समझ पाना मुश्किल हो जाता है, हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है?
तो अब देखो मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगी ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भूलोगे, बुढ़े हो जाओगे ना फिर भी नहीं भूलोगे। इस तरीके से आपके जहन में उतर जाएगी, आपके दिमाग में ऐसे रच बस जाएगी। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो टेंस। टेंस क्या है? समय है ना। टेंस को हम मान लेते हैं ये हैं दादाजी। भाई क्यों दादाजी क्यों माना हमने? तो हमारा एक पूरा परिवार होता है, ठीक है। हमारा एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार है। अब हमारे परिवार में जो सबसे बड़े हैं, कौन है हमारे परिवार में सबसे बड़े? दादाजी। कौन है सबसे बड़े? दादाजी। तो वही है टेंस हमारा दादाजी। ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है। ये सारे जो है क्या है? ये टेंस के फैमिली है, ठीक है। ये एक फैमिली है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये क्या है? फैमिली है, राइट। देखा आपने क्या हुआ? ये पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। ये फैमिली है और इस फैमिली के सबसे बड़े कौन है? हमारे दादाजी। हमारी फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं? हमारे दादाजी। दादाजी सबसे बड़े। अब हमारे दादाजी के 3 बच्चे हैं। हमारे दादाजी के 3 बच्चे हैं, यानी कि टेंस के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस के 3 बच्चे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन्होंने क्या किया है? अपने नाम के आगे अपने पापा का नाम लगा लिया, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके पापा टेंस है। तो क्या करते हैं फैमिली वाले मेंबर, क्या करते हैं हम लोग, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो अपने बड़े का नाम अपने नाम के आगे लगाते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस, तो इन सब ने क्या किया? अपने पापा का नाम अपने नाम के आगे लगाया। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, करेक्ट। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो अब आगे क्या होता है, आगे का क्या सीन है। अब जो ये 3 यहाँ पे हमारे टेंसेस है ना, ये तीनों ही टेंस के ना 4 बच्चे हैं। तीनों ही टेंसेस के क्या है? 4 बच्चे हैं। देखो 4 बच्चे, तीनों के 4 बच्चे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 सबके हैं 4। तो तीनों ही टेंसेस के 4 बच्चे हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंटली हुआ यूं कि तीनों ने अपने अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया है। कोइंसिडेंटली क्या हुआ है? तीनों ने अपने अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया है। अगर सेम रख दिया तो हमारे लिए तो आसानी है ना, एक ही याद रखना है, वही भाई तीनों के बच्चों का नाम होगा। लेकिन आप बोलोगे कि तीनों के बच्चों का नाम अगर सेम है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन किसका बेटा है? अरे रुको, मैं हूं ना बताने के लिए। देखो मैंने अभी क्या बताया कि हर बच्चा क्या करता है? अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे लगाता है, करेक्ट। हर बच्चा अपने पिता का, अपने बड़े का नाम अपने नाम के आगे लगाता है। तो भाई बच्चों का नाम तो सेम है, बच्चों का नाम तो सेम है, बट सबके फादर का नाम तो अलग अलग है ना यहाँ पे। तो हम उनके फादर के नाम से पहचान लेंगे, करेक्ट। अब देखो कैसे। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। अब ये जो पास्ट टेंस जो पिताजी हैं, इनके जो ये 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का नाम क्या है? यहाँ पे देखो, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं, करेक्ट। क्या कहते हैं? सिंपल और इंडेफिनिट, ठीक है। तो पहले बेटे का नाम क्या है? इंडेफिनिट है। दूसरे बेटे का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरे बेटे का नाम क्या है? परफेक्ट। और चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से याद रखना। सबसे बड़े बच्चे का नाम क्या है? इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। तीसरे बच्चे का नाम है परफेक्ट और चौथे बच्चे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और यही चारों नाम प्रेजेंट टेंस के बच्चे का भी है और फ्यूचर टेंस के बच्चे का भी है। देखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के ही बच्चे जो कि जिनके नाम सेम है। अब इनके नाम को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन किसका बच्चा है? तो सबके पेरेंट्स के नाम जो है, सबके पिताजी के नाम, फादर का जो नाम है, सभी बच्चों के नाम के पहले उनके फादर का नाम। जैसे पास्ट टेंस के बच्चों का नाम पास्ट, इंडेफिनिट टेंस टेंस, इनके दादाजी का नाम भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, करेक्ट।
अब पास्ट जो है ये फादर का नाम है और इंडेफिनिट जो है इसके बच्चे का खुद का नाम है, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। प्रेजेंट टेंस के बच्चों का नाम भी सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट 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 सभी के साथ, सभी बच्चों के साथ उसके फादर का नाम लगा हुआ है और दादाजी का नाम भी लगा हुआ है, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख रहे हो, प्रेजेंट पिताजी का नाम यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में दादाजी का नाम भी लगा हुआ है और ये बच्चों का खुद का नाम है। फ्यूचर टेंस के बच्चों का नाम भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, करेक्ट, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। और अगर यहाँ पे समझने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना कि मैम यहाँ पे दिक्कत आया। अगर मैं और डिस्क्राइब कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ तो मैं बताने की कोशिश करूँगी, ओके। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है सभी को पता है, बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, मतलब जो काम हमने फिनिश कर दिया है, बीता हुआ समय यानी कि कल जो खत्म हो गया है, यस्टरडे। वर्तमान प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, अभी करंट में जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि टुडे। आने वाला समय यानी कि कल, जो अभी तक आया नहीं है आएगा, ठीक है, क्या है, कल यानी टुमारो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ठीक है। ये क्या है, ये वॉक का यहाँ पे तीनों रूप दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। क्या है, हमारा क्रिया है, करेक्ट, क्रिया है। ये टाइम के हिसाब से यही क्रिया चेंज होगा, ये एक जैसा हर टाइम पे नहीं लिखा जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली मैंने तीन समय लिया है। ये समय जो कि बीत चुका है, ये आज वर्तमान का समय प्रेजेंट टेंस जो भी चल रहा है, और आने वाला समय जो अभी तक आया नहीं है यानी कि टुमारो, ठीक है। तो सब में ये जो हमारा वॉक है देखो कैसे चेंज होता है। तो जो खत्म हो गया है, आई वॉक, मैं चला था, ठीक है, आई वॉक, मैं चलता हूँ, ये आज की बात है। आई शैल वॉक, मैं चलूँगा, ये आने वाली कल की बात है, अभी तक मैं चली नहीं, चलने वाली हूँ। जब चलने वाली हूँ, अभी वो टाइम आया नहीं है, अभी तक मैं चली नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर पे। प्रेजेंट टेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। एक दिन में अगर सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया एक ही दिन में तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आज के लिए बस डेफिनेशन ऑफ टेंस और इसके जो मैंने प्रारूप आप लोगों को बताया, बस इतना सा आप लोग समझ लो, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी जहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है।